हेलो नमस्कार दोस्तों। दिवाली का टाइम होता है, चारों तरफ सजा धजा होता है, हर तरफ लोग दिवाली की धूम मचा रहे होते हैं। और उसी जगह जो है एक लड़का जो है जब अपने घर वापस लौटता है तो देखता है कि काफ़ी जो है वहाँ पे धुआं उठ रहा है। और धुआं उठने की वजह से उसे पता चलता है कि घर में उसके यहाँ 3 लोग की मौत हो गई है। और इससे जब सुनते हैं तो चारों तरफ सनसनी फैल जाती है और हर कोई जानने पे मजबूर हो जाता है कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे होगा और किस तरीके से हो गया। और जानकर लोग सब परेशान हो जाते हैं। और एक घटना और इसी तरीके से होती है जिसमें एक बालक की मौत हो जाती है, जो कि 10 साल का बालक होता है। पटाखे की वजह से ही उसका जो है गला कट जाता है और उसकी वहीं पे डॉक्टर के यहाँ पहुंचाते हैं तो पता चलता है मृत घोषित कर देते हैं। तो ये दोस्तों, आइए आप लोग को ये विस्तार पूर्वक कहानी बताते हैं। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी दोस्तों है कानपुर देहात की। और वहीं पे एक रूरा थाना होता है और उसी के बगल में एक सिठवारा गांव है। सिठवारा गांव में एक लड़का होता है जो कि उम्र जो है 10 साल होती है। उसका नाम आर्यन होता है और उनके पिता का नाम जो होता है अनिल चक्रवर्ती। और उनके 3 बच्चे होते हैं। एक 2 लड़का होता है, एक लड़की होती है। और ये लड़का जो है अपने बगल का एक मेला होता है, वहीं पे मुस्लिम बस्ती होती है, उसी में जाता है उसी के पास। और वहाँ पे घूम रहा होता है, तब वहाँ पे पता चलता है कि 2 लड़के होते हैं। एक का नाम अंकित होता है और एक का नाम अंकित होता है और एक का नाम जो है जाहिद होता है। ये दोनों बैठ के जो है सुतली बम फोड़ने वाले होते हैं। तो इनको बड़ी मजा आती है, जब जोर से आवाज करती है तो सुतली बम की, तो इन लोगों को बड़ी मजा आती है। तो ये लोग कहते हैं कुछ ऐसा करते हैं जो कि पूरी जोर से आवाज आए। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब सुतली बम जलाते हैं तो वहीं पे जो है उस पे गिलास रख देते हैं। और गिलास रख देते हैं तो गिलास जब वहां पे जब वो बम फूटता है तो उस गिलास की जो है धज्जी धज्जी उड़ जाती है। उसी धज्जी उड़ने से जो उसके जो पार्ट्स टूटते हैं, तो टूटने पे एक बच्चा होता है जो कि वहीं पे 10 साल का होता है, वो जा रहा होता है। तो उसके गले में ये जाके लग जाता है और जैसे ही लगता है तो उसके गले कटने से उसके काफी खून निकलने लगता है। तो आनंद फानंद में वो बेहोश हो जाता है। जब वहां के लोग उसको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ओम प्रकाश जो है उनको देखता है और देखने के बाद कहता है कि अरे ये बच्चा तो खत्म हो चुका है, क्योंकि जो है इसकी सांसें अब नहीं बची हैं। तो इस तरीके से जब लोग सुनते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है, चारों तरफ हंगामा होने लगता है। और उससे ये तूल जब पकड़ता है तो वहाँ पे सारे आला अधिकारी जो है एसपी डीएसपी आईजी और पीएससी पूरा वहाँ पे जो है रूरा थाना क्षेत्र के पास जो है पूरी जो भीड़ लगी होती है, जाम लगा होता है, सब जाके वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जाम को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाम और बढ़ता ही जाता है। किसी को समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे हुआ। तो उसके घर वाले जो होते हैं लड़के के, जो आर्यन होता है, उनका पिता जो होता है अनिल चक्रवर्ती, वो उनसे जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो सीधे ही कहते हैं कि इसमें ये मामला जो है हादसा का नहीं है। ये मामला जो है हमारे लड़के को जो है कुछ लोग जो है जान से मारने की हम लोग को धमकी दे रहे थे, उन्होंने ही इसका कुछ लड़के को गला रेता है या मारा है। तो वो उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे थे, तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी क्योंकि यह हादसा हो रहा था। और वो नामजद रिपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि विकास पाल और पप्पू कबाड़ी और 2 लोग 4 लोग मिलके जो है मेरे लड़के की हत्या की है। तो इस पर पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन चारों तरफ से भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से, दबाव पड़ने की वजह से पुलिस जो है इसको रिपोर्ट लिखती है। और लिखने के बाद जो है कहती है ठीक है, हम लोग जिसको भी देखेंगे कि अगर कोई दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, आप परेशान ना होइए, आपको जो है ये न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस बात पे शांत कराते हैं। लेकिन पुलिस जब बाद में जो है एक वीडियो की रिपोर्ट सोशल मीडिया पे डालती है तो लोगों को पता चलता है कि लड़के की जो है किसी को मारने की और कोई हत्या नहीं किया है। उसको जो है सुतली बम जलाने की वजह से जो है उस पे गिलास रख के जो है कुछ लड़के
वहां पे धमाका कर रहे थे। उसमें जो एक लड़का होता है जिसका नाम जो है अंकित होता है, अंकित राठौर, वो सुतली बम जला रहा होता है। तो उसी के पास जो एक जाहिद नाम का लड़का होता है, ये दोनों मिलके सुतली बम जला रहे होते हैं। उसी सुतली बम की वजह से धमाका कस के होता है और वहीं पे लड़का आर्यन जा रहा होता है और इस उसी पार्ट को टूटने से जो है उसके गले में लगती है और वहीं बेहोश हो जाता है और ले जाने के बाद फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन घर के लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि एक छोटे से टुकड़े से किसी का गले पे चोट लग सकती है, गला में थोड़ा खराश हो सकती है और इतना बड़ा हादसा नहीं होगा कि किसी की जान ही चली जाए। इस वजह से वो मानने को तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि मेरे लड़के को मारा गया है और इसकी हत्या की गई है, इसकी जो है हादसे से एक घटना नहीं हुई है। तो इस बात पे चारों तरफ हंगामा होता है और हंगामा के बाद पुलिस बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ये भैया हादसा है, इसको किसी ने मारा नहीं है, क्योंकि सच तो आखिर सच है। मैं जबरदस्ती किसी को क्यों फंसा दूं, भले आप लोगों की वो धमकी दिया हो और रिपोर्ट आप लोग को मारने के किया हो, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है, क्योंकि इस बच्चे को साफ साफ है कि सुतली बम के दगने की वजह से इसके जो पार्ट्स, जो परखच्चे उड़े हैं, उसी की वजह से इसकी मौत हुई है। तो धीरे धीरे भीड़ को शांत करते हैं और वहीं पे दोस्तों एक घटना और हो जाती है, जो कि 31 तारीख की ये घटना होती है। और दोस्तों ये काफ़ी आलीशान मकान होता है, काफ़ी पैसे वाले होते हैं और काफ़ी कानपुर देहात के जो सटा गांव होता है, थोड़ा सा आगे की ही बात है, वहाँ पे काकादीप पांडु नगर पर एक पाली जी कंपनी के फ्रेंचाइजी लिए होते हैं। उनमें जो है एक होते हैं, जो मालिक होता है श्यामदास दासानी, और उनकी पत्नी होती हैं कनिका देसानी, और उनकी एक नौकरानी होती है छवि। और ये घर में रहते हैं और उन्हीं का एक बालक होता है जिसका नाम हर्ष होता है। तो काफ़ी घर सजा होता है और सजा होने की वजह से सब बढ़िया धूमधाम होती है। दिवाली बहुत बढ़िया से लोग मना रहे होते हैं और सबसे बड़ी चीज़, इनका घर इतना आलीशान था कि ज़्यादातर ये लकड़ी का घर का प्रयोग करवाए थे। अगल बगल चारों तरफ जो दीवारें थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था। और क्योंकि काफ़ी पैसा था, 3 मंजिला मकान था और वहीं पे एक दिया जल रही होती है और दिया के पास ही एक पर्दा होता है और पर्दा जो है धीरे धीरे दिया लपक लेती है और लपकने के बाद पर्दा जो है जलने लगता है। और पर्दा जब धू जलने लगता है तो वहीं बगल की लकड़ी जो बड़े बड़े दीवार होती है वो सब उसमें लग जाती है और उसकी लगने से चारों तरफ दीवार पकड़ के पूरी तरीके से घर में आग लग जाती है। और आग इतनी जोर से लगती है कि पूरे फैल जाती है और इसका धुआं इतना भयंकर होता है कि उस भयंकर धुएं की वजह से जो है ये तीनों लोग जो होते हैं, जो श्यामदास और कनिका और जो नौकरानी छवि होती है, बगल में अपने अपने घरों में बैठे होते हैं और कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के धुआं इतना तेज और इतनी तेजी से वो धुआं होता है जिनकी वजह से, इन दम घुटने की वजह से इन तीनों की मौत हो जाती है। और ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं, कुछ जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये धुआं आ कहाँ से रहा है, किस तरीके का धुआं है। ये एक दूसरे से कुछ कह ही नहीं पाते, उसकी धुआं की वजह से ये तीनों लोग की मौत हो जाती है। और जब उनकी मौत हो जाती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग शोरगुल सुन के बाहर निकल आते हैं और धुआं काफ़ी होता है। तो उसी समय जो इनका लड़का होता है आर्यन जो है, वो पहले गया हुआ होता है कि हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ पटाखा वटाखा जलाएंगे। और 3 बजे का वक्त जब शाम को वो जब उस 3 बजे सुबह जब आता है, सुबह क्या न रात न सुबह बीच का समय होता है, जब वापस घर आता है तो देखता है कि उसके घर के चारों तरफ धुआं ही धुआं और काफ़ी आग फैली हुई है। और जब घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके माता पिता और एक नौकरानी जो है, तीनों के दम घुटने की जो है धुएं से वहीं पे मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये एक तरीके से बहुत बड़ा मातम वहाँ पे कानपुर इलाके में होता है और एक तरीके से देखा जाए तो 3 जिंदगियां उस दिन ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जो है कहीं धूम धड़ाका पटाखे की होता है तो लोग वैसे भी नहीं जान पाते हैं, सोचते हैं कहीं पटाखा जल रहा होगा उसकी वजह से धुआं आ रहा है। लेकिन दोस्तों हादसा कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। वैसे इनके साथ जो है श्यामदास दासानी जो होते हैं, इनके साथ इतना बड़ा घटना होता है कि सुनकर सबके दिल दहल जाता है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये इतनी
भयंकर घटना कैसे हो गई। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि दो घटनाएं जो है होती हैं और बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही भयंकर होती है। तो हमें, मेरे कहने से दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे ज़्यादातर उनको मज़ा आता है पटाखे जलाने में, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जैसे सुतली बम बहुत तेज बड़ा धमाका तो ऐसे ही करता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, खुराफाती वाला काम करते हैं, किसी को गिलास रख देते हैं, कहीं लोटा रख देते हैं। तो जब ये फटेगा तो सबसे बड़ी चीज है कि चारों तरफ चिथड़े उड़ेंगे, और जब चिथड़े उड़ेंगे तो उसके पार्ट किसी को लग सकता है, किसी को चोट लग सकती है, किसी की मौत हो सकती है। तो इस तरीके से कभी करना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़का करता है तो उसे समझाना चाहिए। वैसे भी ज्यादा तेज और जोर आवाज वाले पटाखे को तो जलाना ही नहीं चाहिए। आदमी नॉर्मल जो पटाखे हैं, अगर खुशी उससे ही लेना चाहता है तो वही बहुत है, लेकिन इतने बड़े बम पटाखे दगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे इतना बड़ा हादसा कभी सोचा नहीं था कि वो उसको दगाने की वजह से उसके परखच्चे इतने दूर तक उड़ेंगे कि एक बच्चे की जान चली गई। जैसे 10 साल का जो आर्यन था, उसी को लगने की वजह से उसकी जान चली गई। तो इस तरीके से घटना दोस्तों कहीं भी हो सकता है, किसी की हो सकता है। तो ऐसे घटनाएं से दूर रहें और सजग रहें, और किसी को ऐसा अगर करता है तो तुरंत डांटें और समझाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और दूसरी तो आकस्मिक इतनी बड़ी घटना हो गई कि आग लगने से नहीं, सबसे बड़ी चीज उसमें जो धुआं उठ रहा था, तो जब कोयले की धुआं जब उठती है तो कई कई लोग निकल नहीं पाते हैं, दम घुटने की वजह से वहीं पे मौत हो जाती है। तो दुखद घटना तो एक वो भी हो गई। तो ऐसा दोस्तों होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या बताया जाए, ऐसे हादसाएं कभी कभी हो जाते हैं। ये कहानी आप लोग को सुनाने को आपको परेशान करना और दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, क्योंकि हम लोग ये कहानी इस वजह से सुनाते हैं कि आप लोग को भी पता चले कि हादसाएं किस वजह से होती हैं, ऐसी हादसाएं आगे न हो। वो आप लोग भी इससे सतर्क रहें और जागरूक रहें, और ऐसी घटनाएं ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।